जय जय श्री राधे राधे प्यारे दोस्तों। तो पिछली वीडियो से मैंने आपको बताया कि एंजाइटी डिसऑर्डर कंप्लीटली मन से रिलेटेड है और इसका ट्रीटमेंट ना मेडिटेशन से हो सकता है ना किसी और प्रैक्टिस से हो सकता है, क्योंकि आप कुछ भी करते हो उसको करने के लिए आपको एक स्टेबल माइंड की ज़रूरत है और आपका माइंड तो पूरी तरह से खराब हो गया है, यानी अनस्टेबल हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए आज इस पे बात करते हैं। देखिए, इस बीमारी के सॉल्यूशन के लिए हमें एक पूरी दूसरी दुनिया में जाना होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि मन का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है और मन का ट्रीटमेंट वो लोग कर सकते हैं जो इस मन को जान सके, देख सके, समझ सके, उसके गहराई में जाके उसकी जड़ को पकड़ सके। तो ये कौन है? दो लोग हैं। इस यूनिवर्स में केवल दो पर्सनालिटीज हैं जो इस मन को जानते हैं। पहले भगवान, दूसरे महापुरुष, मतलब वो लोग जिन्होंने भगवान को जाना है और भगवान ने अपनी बुद्धि उनको दे दी है। टाइम टू टाइम भगवान ने और महापुरुषों ने हमारी मदद के लिए अपने नॉलेज को दुनिया की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपीयर किया है, दिया है, समझाया है, बताया है और इन्हीं की मदद से हम ऐसे डिसऑर्डर से निकल सकते हैं। इनके दिए हुए लिटरेचर्स को पढ़ने से, इनकी बताई हुई प्रैक्टिसेस को करने से कोई भी इंसान एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी छोटी बीमारियों से बहुत आराम से निकल सकता है। अरे छोटी, अभी तक तो मैं कह रही थी बहुत बड़ी है। हाँ, बड़ी तब तक थी जब तक हमारे पास कोई ऐसा नहीं था जो हमारे रूट कॉज में जाके हमको मदद ना कर सके। पर जब हमें कोई ऐसे मिल जाते हैं जो हमारी मदद कर सके, तो वो इसको इतनी इजीली सही करते हैं कि कल को जो एकदम परेशान रहता था, तिलमिलाया रहता था कि यार छोटी छोटी बात पे मुझे एंजाइटी होती है, एकदम परेशान आता हूँ, एकदम कपकपाहट आने लगती है, वो आज एवरग्रीन फ्रेश, डर से दूर, कोई भी टेंशन नहीं, एकदम मस्त जिंदगी जी रहा है। वो पॉसिबल है और यही हमारी मदद भी करता है। कुछ लोग कह सकते हैं हाँ ठीक है, हो सकता है मैं भगवत गीता पढ़ लेता हूँ, मैं वेदों को पढ़ लेता हूँ, मैं उपनिषदों को पढ़ लेता हूँ, खुद से पढ़ के भी मैं कर सकता हूँ। नहीं, इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल सा रीज़न है। हम लोगों को मैथ से लेके साइंस से लेके सोशल साइंस तक सारे सब्जेक्ट्स एक टीचर ने पढ़ाया था स्कूल में। हमें उसे कैसे पढ़े, कैसे समझे, क्या करे, वो हम खुद से नहीं जानते थे। इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को खुद से पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमेशा एक टीचर के पास जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बच्चा खुद से ABCD की किताब खोले, जो एकदम छोटा है, जिससे पहली बार स्कूल में नहीं गया है, उसको ABCD की किताब दे दो, अब वो देखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ कोशिश भी करेगा तो वो खिचड़ी बना लेगा। ठीक इसी तरह हम वेदों को, भगवत गीता को पढ़ने से पहले हमेशा एक टीचर के पास जाना है। नहीं जाएंगे, खुद से कोशिश करेंगे तो खिचड़ी बना लेंगे। इसीलिए खुद से पढ़ने की गलती नहीं करना है, हमें एक टीचर के पास जाने की ज़रूरत है। इस पूरे प्रोसेस में हमको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होगी जो हमको समझ सके, हमारी मदद कर सके और हमारी प्रॉब्लम को हमको बता सके कि तुम्हें एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है। तो जब हम उनके अकॉर्डिंग बताए हुए प्रोसेस में जाते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस को करते हैं, तो बहुत आसानी से बिना दवाइयों के हमारी ये प्रॉब्लम चली जाती है। ऐसे जैसे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कभी एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। आप अपना एडवर्स सिचुएशन में भी पीस ऑफ माइंड नहीं भूलोगे। खराब सिचुएशन में भी अपने मन को शांत रखना एक आर्ट है जो आपको सीखनी होगी। अच्छा, ऐसे समझिए, समुद्र है, अब उसमें कोई नाविक ऐसे नाव को चला रहा है
कि वो ऐसे सोच के चलेगा कि कभी कोई तूफान आएगा ही नहीं। तो जब तूफान आया तो उसकी नाव डगमगाने लगी और उसको लगा कि वो गिर गया। वो कई बार गिर भी जाते हैं। इसके उल्टा अगर कोई ऐसा नाविक है जो रेडी है कि आज मौसम अच्छा है, कल खराब भी हो सकता है, तो उस समय वो काफ़ी आराम से अपनी नाव को स्टेबल करेगा। जैसे तूफान आया, कोई ऊंची लहर आई, तो उसे पता होगा कि उस लहर के आने के समय मैं अपनी नाव को कैसे चलाऊं कि मैं डूबूंगा नहीं। हाँ, दिक्कत होगी, लेकिन वो उस समय अपने मन की शांति नहीं खोएगा। बस यही प्रोसेस है जिसे आपको समझना है और सीखना है। अब आपने समझ लिया कि आपको उस प्रोसेस में कैसे चलना है कि आप उस लहर से बच सके। इस प्रैक्टिस को करते करते, इस प्रोसेस को सीखते सीखते आप स्पिरिचुअली और मेंटली खुद को अपलिफ्ट करेंगे। जब आप अपलिफ्ट होते जाएंगे तो जिन सिचुएशंस की वजह से आपको एंजाइटी आती थी, आपको वो कम हो जाएगी। वो बहुत हद तक कम हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसी कोई दिक्कत थी। और इस पूरे प्रोसेस में एक टीम, एक ग्रुप, वो लोग जो आपको समझते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। बस इसी चीज़ को आपको समझना है और एक्सेप्ट करना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मदद कर सके कि आप टेंशन फ्री, एंजाइटी फ्री एक अच्छी सी लाइफ दे पाएँ, ताकि आप ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से हट के खुद के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। माय फ्रेंड्स, वी नीड नथिंग फ्रॉम यू एक्सेप्ट योर टाइम एंड डिवोशन टू क्योर यू आउट फ्रॉम दिस। A beautiful and a splendid life is waiting for you.